अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सुबह यानी कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ही सुंदर उसका दिनचर्या होता है, उस व्यक्ति का जीवन भी उतना ही ज़्यादा व्यवस्थित होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। और जिस व्यक्ति के पास कुछ करने को नहीं होता है, फिर वो फालतू कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो अगर आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का एक सुंदर सा व्यवस्थित दिनचर्या बना ले कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको तैयार होना है, कितने बजे आपको वर्कआउट करना है, कितने बजे भोजन खाना है, कितने बजे आपको अपना कार्य करना है, कितने बजे स्वाध्याय करना है। इस तरह से अगर आपके पास करने के लिए बहुत सारे कार्य होंगे तो फिर आपके मन को फालतू सोचने के लिए समय ही कहाँ मिलेगा। फिर तो आप हर एक कार्य को समय पे भी कर पाएंगे, व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, और फिर जो फालतू चीजें देखते हैं वो देखने का आपको समय भी नहीं मिलेगा। इसीलिए एक एक मिनट का सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसको यूं ही मत गवाइए, इसको किसी सही कार्य में, अच्छे कार्यों में ही लगाइए। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय में विशेष ध्यान रखना है। यानी कि जबकि आप बेड पे जाते हैं तो उस समय में ऐसा लगेगा कि मैंने तो दिन भर का कार्य कर लिया है, अब तो मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। फिर आपका जो मन है वो आपको भटकाएगा, बिना मतलब का फालतू विचार ला कर देगा, और फिर आप उसमें कब बह जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मोबाइल को कभी भी पास में लेकर ना सोएं। 10 बजे तक बेड पे चले जाना चाहिए और जाकर वहाँ पे आपको हो सके तो सांसों पे ध्यान लगाइए, या फिर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप चाहे तो अपने इष्ट देवी देवता का नाम का उच्चारण कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हुए सो सकते हैं। इस तरह से जब आप इसी तरह की विचारों में सो जाएंगे तो फिर सोचिए कि आपकी जो नींद है वो कितनी अच्छी होगी। आपके पास फालतू जो विचार आ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे और आपको गलत कार्य करने की इच्छा भी नहीं होगी। फिर सोचिए कि आपकी रात की नींद तो अच्छी होगी, और सुबह जब आप उठेंगे तो उस समय में भी आपके हृदय से ईश्वर के नाम का ही सुमिरन होगा। तो ऐसा अगर आप अपनी दिनचर्या को बनाते हैं तो आपके मन में कभी ना तो फालतू विचार आएंगे और ना तो आपको फालतू कार्यों को करने की इच्छा ही होगी। कई बार होगा कि आप कार्य करते रहेंगे तो भी आपके मन में कुछ ना कुछ फालतू विचार आते रहेंगे। तो उसको थोड़ा सा चेक करना भी जरूरी है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्यों ऐसा विचार चल रहा है। तो उसी समय में उस विचार से आपको तुरंत अलग हटना है और उसकी जगह में कुछ अच्छे विचारों को सोचना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी दिनचर्या बना ले, सुबह से लेकर रात तक का जो समय है अगर आपने इस तरह से बिताना शुरू कर दिया तो फिर देखिए कि आप तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसमें तो कोई भी मुश्किल ही नहीं आना है, और अगर आए भी तो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप अपने ब्रह्मचर्य को बिल्कुल भी खंडित नहीं करेंगे। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक व्यवस्थित दिनचर्या आपके पास होना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को पता है कि इसका कितना ज्यादा फायदा उसको मिलता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो इसको अपनाइए और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाइए, सुंदर बनाइए। धन्यवाद।